हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट देखिए, आज का जो है हमारा क्वेश्चन है वो इलस्ट्रेशन 3 है हमारी इग्नू की बुक का। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, हमारे इलस्ट्रेशन 3 में लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मेट बताया था इन द बुक ऑफ कंसाइनर। ओके, 3 अकाउंट आपके उसमें बनते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका, अब उसको हम प्रैक्टिकल फॉर्म में करेंगे। बुश रेडियो एंड कंपनी दिल्ली सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू चढ़ाज एंड कंपनी कलकत्ता। ठीक है, बुश रेडियो एंड कंपनी हमारा कंसाइनर है जो कंसाइनमेंट कर रहा है ठीक है, चढ़ाज एंड कंपनी में जो कलकत्ता की है। ठीक है, 100 रेडियो सेट्स इनवॉइस्ड एट ₹100 ईच ऑन January 6, 2018। 100 रेडियो सेट जो हैं वो आपके, जो कि 100 ईच के हैं, वो January 6, 2018 में इनवॉइस किए गए, मतलब कंसाइनमेंट किया गया है। ठीक है, इस अमाउंट का, इस क्वांटिटी का। ठीक है, बुश रेडियो एंड कंपनी पेड ₹1000 ऑन द सेम डे फॉर डिस्पैचिंग गुड्स टू द कंसाइनी। ठीक है, बुश रेडियो एंड कंपनी ने 1000 जो है पे किया सेम डे, मीन उसी दिन January 6, 2018 को ही, और कंसाइनी को गुड डिस्पैच करके पे किया। ठीक है, मीन सेंड कर दिया। कंसाइनी रेमिटेड ₹5000 एज एन एडवांस बाय बैंक ड्राफ्ट ऑन January 14। January 14 को कंसाइनी ने ₹5000 जो है वो सेंड कर दिया कंसाइनर को। ठीक है, एज ए एडवांस, एज ए सिक्योरिटी टाइप। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि कंसाइनी कुछ अमाउंट जो है सिक्योरिटी के रूप में देता है। ओके, अब देखिए, द कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द सेल प्रोसीड्स। ओके, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपको बता रहे हैं कि कंसाइनी जो है उसने कमीशन जो है 10% ग्रॉस सेल पे, ठीक है, उसका एग्री हुआ है। और रिसीप्ट ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनी पेड ₹1000 फॉर फ्रेट। अब यहाँ पे देखिए, गुड्स जब उसने रिसीव किया तो उसने 1000 फ्रेट पे किया एंड 500 गोडाउन चार्जेस पे किया। ओके, ऑन January 28 चढ़ाज एंड कंपनी सेंट एन अकाउंट सेल showing that the radio sets have released ₹200 each। January 28 में चढ़ाज एंड कंपनी ने एक अकाउंट सेल से जो सेंड किया। ठीक है, एक अकाउंट सेल जो सेंड किया है, और जो कि बताया उसने कि 200 ईच में सारा सेल हो गया। ठीक है, कंसाइनर ने जो दिया है वो 100 में दिया है और कंसाइनी ने 200 में से सेल किया है। ओके, अब देखिए, ऑन January 28 चढ़ाज एंड कंपनी सेंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ऑन January 28 में चढ़ाज एंड कंपनी ने एक अकाउंट सेल कर दिया है 200 ईच का। ही रेमिट्स द अमाउंट ड्यू टू बुश रेडियो एंड कंपनी। ठीक है, बाकी जो रेमिटेड अमाउंट है, जो बैलेंस अमाउंट है, वो सारा उसने बुश रेडियो एंड कंपनी को सेंड कर दिया। ठीक है, मीन यहाँ पर अगर अकाउंट सेल, मीन टोटल सेल में से उसने अपना कमीशन ले लिया, उसने अपने एक्सपेंस ले लिए, और जो उसने एडवांस दिया था वो भी ले लिया, बाकी जो उसका बैलेंस अमाउंट बचा वो किसको दे दिया? कंसाइनर को दे दिया। ओके, अब आपको देखिए स्टूडेंट क्या करना है, पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर। ठीक है, आपको क्या करना है, जनरल एंट्री भी करनी है और अकाउंट्स भी बनाने हैं। ठीक है, जो कि इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर की है। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट, जनरल एंट्री के लिए यहाँ पर देखिए, हाँ देखिए स्टूडेंट, आपके फर्स्ट है आपकी 2018 में January 6 को कंसाइनमेंट हुआ है कलकत्ता के लिए। ओके, तो कंसाइनमेंट टू कलकत्ता अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, मीन आपके कलकत्ता के लिए आपने जो कंसाइनमेंट किया है, ठीक है, और कंसाइनमेंट जो है गुड सेंड करके हुआ है, तो इसकी एंट्री फिक्स है स्टूडेंट, इसी तरीके से करनी है। कंसाइनमेंट टू कलकत्ता अकाउंट, ठीक है, क्योंकि कंसाइनमेंट कलकत्ता के लिए हुआ है, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और रुपीज़ आपका कितना है, 100 ईच है और 100 आपके सेट्स हैं। टोटल कितना हो गया आपका? टोटल हो गया आपका 10,000। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट मेंशन हो रखा है 10,000 यहाँ। ओके, और यहाँ पर आपने रीज़न बता दिया, बीइंग कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट सेंड टू चढ़ाज एंड कंपनी। ओके, अब देखिए सेकेंड एंट्री, January 6 को ही सेम डे आपने, कंसाइनर ने एक्सपेंस लगाया था 1000 रुपीज़। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर 1000 जो है
कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किए, ठीक है, डिस्पैच गुड्स को डिस्पैच करने में और कंसाइनी को सेंड किया। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे आप कंसाइनमेंट टू कलकत्ता अकाउंट, ठीक है, मीन कंसाइनमेंट करने में ही एक्सपेंस हुआ है। तो कंसाइनमेंट टू कलकत्ता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹1000 एंड 1000, ओके, ये देखिए 1000 एंड 1000, ओके। तो ये हो गया हमारा कंसाइनर के एक्सपेंस, ठीक है। थर्ड एंट्री आपको करनी है स्टूडेंट कंसाइनी के एक्सपेंस, ठीक है, कंसाइनी के एक्सपेंस हैं, उसकी एंट्री आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चढ़ाज एंड कंपनी। सॉरी, ये वाली थर्ड एंट्री हमारी एडवांस की एंट्री है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो कंसाइनी के एक्सपेंस की एंट्री भी पहले कर सकते हैं। तो कंसाइनी के एक्सपेंस की एंट्री हम करेंगे तो सेम एंट्री होगी, देखो स्टूडेंट, कंसाइनमेंट टू कलकत्ता अकाउंट, क्योंकि ये एक्सपेंस भी कंसाइनमेंट के लिए ही हुआ है और ये एक्सपेंस किसने किया है, चढ़ाज एंड कंपनी ने किया है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने बैंक शो किया है, यहाँ पर हमने कंसाइनी का नाम शो किया है। यहाँ पे कंसाइनर का नाम क्यों नहीं आया, कंसाइनर का नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि कभी भी जब हम जिसकी बुक बनाते हैं, हम इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर बना रहे हैं, तो जब कंसाइनर की बुक बना रहे हैं तो हम कंसाइनर का नाम कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसाइनर की बुक का नाम ये देखिए बुश रेडियो एंड कंपनी है। तो कभी भी जब हम उसकी बुक में बनाते हैं अकाउंट, ठीक है, तो हम कभी भी जिसकी बुक बन रही है उसका नाम कभी शो नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट देखिए हमने बैंक शो किया है, ठीक है। और कंसाइनी के एक्सपेंस के लिए हमने उसका नाम शो किया है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू चढ़ाज एंड कंपनी, ठीक है, 1500 एक्सपेंस इसने पे किए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको मेंशन भी कर देती हूँ, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1000 फ्रेट एंड 500 गोडाउन चार्जेस टोटल इसने कंसाइनी ने पे किया है, ठीक है, 1500 पे किया है, ओके। अब देखिए आगे नेक्स्ट एंट्री एडवांस की करेंगे आप, ठीक है। एडवांस की एंट्री के लिए मैंने बताया अभी, क्योंकि पैसा कंसाइनमेंट अकाउंट में आया है, ठीक है, कंसाइनी ने पैसा दिया है ना, एज ए सिक्योरिटी में दिया हो, ठीक है, चाहे उसने अपने एडवांस में दिया हो अमाउंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा अब आया है कंसाइनमेंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके थ्रू आया है, टू चढ़ाज एंड कंपनी के थ्रू आया है, ठीक है। तो इसकी एंट्री आपने देखा है स्टूडेंट, यहाँ पे हुई है बैंक अकाउंट डेबिट टू चढ़ाज कंपनी, जो कि 5000 उसने एडवांस पे किया था, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट एंट्री करेंगे आप सेल की, ठीक है। कंसाइनी ने टोटल सेल किया है, तो यहाँ पर देखिए सेल कितने में किया उसने, टोटल उसने सेट जो है 200 ईच में सेल कर दिए हैं, ठीक है, एक सेकेंड, 200, ये देखिए 200 में सेल कर दिए हैं, तो 100 सेट्स थे और 200 ईच में सेल किया, तो 20,000 हो गया। तो उसके 20,000 आपके कंसाइनमेंट अकाउंट में आया है स्टूडेंट, तो उसकी एंट्री आप क्या करेंगे, जो कि कंसाइनी ने सेल किया है, तो चढ़ाज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, चढ़ाज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट टू कलकत्ता अकाउंट, ठीक है। मीन आपके यहाँ पर अब देखिए कंसाइनी का नाम आएगा, क्योंकि कंसाइनी ने सेल किया है, तो यहाँ पर बैंक नहीं लिखेंगे आप, कंसाइनी का नाम मेंशन करेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि ये अमाउंट जो है कंसाइनी के सेल से आया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर एंट्री आपने किया, चढ़ाज एंड कंपनी के थ्रू आपको 20,000 आपके कंसाइनमेंट में आए, ठीक है, और ये आपने एंट्री कर दी, इसका रीज़न दे दिया कि बीइंग द ग्रॉस प्रोसीड्स ऑफ सेल मेड बाय कंसाइनी, ओके। अब देखिए फ्रेंड ऑलमोस्ट एंट्री आपकी हो गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आप देख लीजिए कोई अमाउंट आपका रह गया हो, देखिए सेट्स की एंट्री हो गई है हमारी, एंड ये एक्सपेंस की एंट्री हो गई, एडवांस की एंट्री हो गई। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट कमीशन की एंट्री करनी है आपको, यहाँ बताया हुआ इन्होंने कि यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया हुआ कि 10% वो ग्रॉस सेल पे कमीशन लेगा, तो उसका सेल कितना हुआ है स्टूडेंट, 20,000 सेल हुआ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पे 20,000 उसका कमीशन ये सेल हुआ है, इसका 10% कितना आएगा, 2,000। तो इसकी एंट्री आप क्या करोगे, इसकी एंट्री आप करोगे कंसाइनमेंट टू कलकत्ता अकाउंट डेबिट टू चढ़ाज कंपनी, ठीक है, मतलब कंसाइनमेंट के थ्रू आप चढ़ाज एंड कंपनी को 2,000 रुपीज़ दे रहे हैं, ठीक, कंसाइनमेंट के लिए तो दे रहे हैं, तो उसने 2,000 उसका जो कमीशन बनता है वो आप पे कर रहे हैं, ओके। तो कंसाइनमेंट अकाउंट कलकत्ता, कंसाइनमेंट टू कलकत्ता अकाउंट डेबिट टू चढ़ाज एंड कंपनी, ठीक है। ये हो गया आपका स्टूडेंट कमीशन की एंट्री, ठीक है। लास्ट एंट्री स्टूडेंट आपकी जो पेमेंट रिसीव हुई है कंसाइनी से, ठीक है, मीन अब देखिए 20,000 में
ठीक है। आप ये देखिए, आप कहीं नोटबुक में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप 20,000 तो आपका ग्रॉस सेल है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 20,000 तो सेल हुए। सेल में से कंसाइनी कौन कौन से अपने अमाउंट ले लेगा? पहला तो कमीशन ले लिया उसने, ठीक है, ठीक है। कमीशन लेने के बाद वो लेगा अपना एडवांस 5,000, ये रहा। एंड उसके बाद वो लेगा अपने एक्सपेंस, ठीक है। क्या लेगा वो? अपने एक्सपेंस। ये देखिए इसके एक्सपेंस जो हैं 1,500 जो शो हो रहे हैं, ठीक है। 3 चीज़ें वो माइनस करेगा, अपना एक्सपेंस, अपना एडवांस और अपना कमीशन, ठीक है। तीनों अमाउंट आप जब लेस करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन आएगा स्टूडेंट, आपका आएगा 11,500, ओके। ये आपका आएगा 11,500, ओके। ये एंट्री हो गई। अब आप जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट, एक सेकेंड, कंसाइनमेंट अकाउंट से आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, आप इसकी एंट्री कर लेना। इसकी एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट टू कलकत्ता अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कंसाइनमेंट टू कलकत्ता अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 5,500 का, ठीक है। इसको आप एंट्री करके रखना, ठीक है। और यहाँ पर आप कंसाइनमेंट अकाउंट से अपना अमाउंट निकाल सकते हैं, और वैसे भी निकाल सकते हैं आप। अगर देखिए, आप कंसाइनमेंट अकाउंट के लेफ्ट साइड के अमाउंट डालिए। कंसाइनमेंट अकाउंट के लेफ्ट साइड में कौन कौन से अमाउंट आएंगे? कल बताया था मैंने आपको फॉर्मेट में। फर्स्ट होगा आपका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनर के एक्सपेंस, कंसाइनी के एक्सपेंस, ठीक है। एंड अमाउंट, एडवांस तो नहीं आता, ठीक है। और एक सेकेंड, और देखिए क्या आएगा? कमीशन डेबिट साइड, ठीक है। 2,000 कमीशन डेबिट साइड आ जाएगा। इसका टोटल करेंगे और राइट साइड में आप लिखना टोटल सेल, ठीक है। राइट साइड में आप लिखना टोटल सेल, ठीक है। आप जब इस कैलकुलेशन को निकालेंगे तो स्टूडेंट आपका प्रॉफिट आएगा, ओके। तो ये आपका 5,500 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर आप बता दीजिए कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इट मीन्स आपने जो गुड्स कंसाइन किया है कंसाइनमेंट में, आपके मतलब ट्रेडिंग में आपके 10,000 गुड्स जो हैं ट्रेड में हुए, मतलब ट्रेडिंग हुई है उसके साथ। तो 10,000 आप मेंशन कर दीजिए कि आपका जो गुड्स कंसाइन हुआ है आपने ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 ट्रांसफ़र किया है, ओके। यहाँ पर देखिए ये एंट्री है आपकी, एक सेकेंड, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये हो गया आपका 10,000, ओके। ये तो स्टूडेंट आपकी जनरल एंट्री हो गई। अब देखिए फटाफट हम इसका लेज़र बना लेते हैं, मीन अकाउंट बना लेते हैं। तो अकाउंट के लिए देखिए फॉर्मेट स्टूडेंट, कंसाइनमेंट टू कलकत्ता अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट हो गया हमारा, इधर हो गया हमारा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आपका हो गया, फर्स्ट एंट्री होगी टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना था? 10,000 था, ठीक है। कंसाइनर के एक्सपेंस 1,000, कंसाइनी के एक्सपेंस 1,500 और कंसाइनी का कमीशन। याद रखना स्टूडेंट, कंसाइनी का हमेशा नाम आएगा, क्योंकि आप बुक्स ऑफ कंसाइनर बना रहे हो। तो जब आप बुक्स ऑफ कंसाइनर बनाएंगे तो कंसाइनी का हमेशा नाम आएगा, लेकिन कंसाइनर का नाम कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए कंसाइनी के एक्सपेंस, कंसाइनी का कमीशन, और इधर आपने सेल मेंशन कर दिया क्रेडिट साइड में। देखिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में सेल मेंशन कर दिया। टोटल किया 20,000 में से आपने माइनस कर दिया 10,000, 1,000, 1,500, 2,000, तो 5,500 के आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, मीन प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये आपको कंसाइनमेंट अकाउंट में 5,500 का प्रॉफिट हो गया। अब देखिए हम बनाएंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये रहा, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इसकी एंट्री ये रही स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड में आपको मेंशन करना है बाय कंसाइनमेंट टू कलकत्ता अकाउंट, ठीक है, जो कि 10,000 आपको मिला है और 10,000 ही आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, मीन ट्रेड किया है, ठीक है। ये हमारा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट मेंशन हो गया। अब आप कंसाइनिंग अकाउंट बना देंगे। तो कंसाइनिंग अकाउंट स्टूडेंट ये देखिए, कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनिंग के लिए मैंने बताया था आपको कि आपको क्या करना है, सेल आपको डेबिट साइड मेंशन करनी है, और सेल के बाद उसको जो भी अमाउंट कंसाइनी को लेना है, मीन एडवांस लेना है, अपने एक्सपेंस लेने हैं और कमीशन लेना है, तीनों अमाउंट लेस करके आपका टोटल 11,500 आ जाएगा, जो कि उसको कंसाइन बैलेंस को रिसीव हुआ है और वो कंसाइनर को पे कर रहेगा, ठीक है, कंसाइनर को रिटर्न करेगा, ठीक है। क्योंकि इस अमाउंट पर उसका कोई राइट नहीं है, उसका राइट था सिर्फ ये एडवांस में, एक्सपेंस में और अपना कमीशन पे, ओके। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ओके। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, आई होप, ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट स्टूडेंट, ठीक है, फॉर मोटिवेशन, ओके।